इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 को हम लेट कर लेते हैं, ये y की इक्वल है। अगेन सॉल्व करने से पहले यानी डिफरेंशिएट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो क्या मैं इस x को इस तरह लिख सकता हूँ कि स्क्वायर भी ले लूँ और स्क्वायर रूट भी ले लूँ। ये जो x है इसका क्या किया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी लिया। वजह क्या थी, बिकॉज अगर मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन इसके न्यूमिनेटर में जो हमारे पास है वो दो फंक्शन जिनसे वो मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो यानी मुझे क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई करना पड़ता और प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करना पड़ता। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि हमारे पास रिड्यूस होकर कम से कम लॉ ऑपरेट अप्लाई करने पड़े। तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसीलिए लिया बिकॉज मुझे होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर दूंगा। तो जब होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो अब आप देखें मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अंदर जो टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर वो दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं। सो ये जो एक्स स्क्वायर है ये ए से मल्टीप्लाई होगा और एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो गए और एक्स स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई हुआ ए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक्स क्यूब। अब अगर आप देखें तो इसको हम होल स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर y का आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट और उसके अंदर फंक्शन। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने पर हमारे पास क्या आएगा, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई ए माइनस एक्स और होल पावर इसकी क्या आ गई +1/2। अब आप देखिए जो फंक्शन है उसकी होल पावर क्या है +1/2। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन जो लॉ अप्लाई होगा, रूल अप्लाई करेंगे, वो कौन सा है, पावर रूल। तो पावर रूल हम अप्लाई करेंगे और फिर जो अंदर फंक्शन है हमारे पास जो टर्म है पावर के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो पावर रूल क्या था, पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक कम। तो अगर आप देखें तो 1/2 शुरू में आ गया और पावर में जो 1/2 है उसमें से एक कम और फिर जो पावर के अंदर टर्म्स हैं उसका डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास क्या आ गया, उसका डेरिवेटिव। अब अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास है इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा रूल यूज़ करेंगे, क्वोशिएंट रूल, बिकॉज फ्रैक्शन में हमारे पास। तो क्वोशिएंट रूल हम इससे पहले भी कई दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म्स आ गई। अगेन इसका डेरिवेटिव लें और इसको डिफ्रेंशिएट करें। तो देखते हैं डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो अगर आप देखें ये जो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर है, अब आप देखें यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ए बाहर चला जाएगा और 2 जो सा पावर में एक्स स्क्वायर की वो 2 शुरू में आएगा तो 2a हो जाएगा और पावर में से एक कम तो 2ax और फिर x का डेरिवेटिव 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट किया तो 2ax। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या आ गया 2ax। नेक्स्ट हमारे पास एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट करें, पावर शुरू में और पावर में से कम, तो ये क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या आएगा 0 और x का डेरिवेटिव 1। तो हमारे पास क्या आ गया 0 - 1। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो हमारे पास है a और ये फैक्टर जो a है ये इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा 2ax + 3x स्क्वायर और फिर ये जो -x है अगेन इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हमारे पास आ जाएगा, a जो सा वो 2ax से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा
2a² और a जो सा वो 3x² से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 3ax²। अब -x 2ax से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा -2ax²। और ये जो -x है वो इस +3x² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -3x³। अब ये जो -1 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा प्लस, ये जो माइनस है वो इस -1 से मल्टीप्लाई प्लस, और अंदर वाली दोनों टर्म्स एज इट इज़। तो ये हमारे पास दोनों टर्म्स एज इट इज़ आ गई। अब हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। एक तो यहाँ पर हमारे पास पावर नेगेटिव है, -1/2 है, तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये +1/2 हो जाएगा, यानी इसको रेडिकल फॉर्म में लिख दें डिनोमिनेटर में लाकर। और यहाँ पर देखिए जोन सी ऐड हो रही हैं उनको ऐड कर दें, जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं सब्ट्रैक्ट कर दें। तो पहले ही जो हमारे पास टर्म है वो 2a² है, तो इसमें कहीं पर दूसरी 2a² या a²x है, कोई भी नहीं है। तो ये जो 2a² है ये तो एज इट इज़ आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 3ax², तो ये जो 3ax² है और ये जो -2ax² है और ये जो +ax² है, इन तीनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा +2ax²। तो ये क्या आ जाएगा 2a²x और +2a²x। नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या रहेगी -3x³ और +x³, ये क्या आ जाएगा -2x³। तो ये ऐड करने पर हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब आप क्या करें, इसमें से 2 कॉमन लें, तो इसमें से जब 2 कॉमन लेंगे तो वो जो 2 है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये जो 2 है इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। एक और यहाँ पर अगर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है a−x है, इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दें, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो स्क्वायर रूट a−x। और इन तीनों में हमारे पास क्या कॉमन था, 2 के अलावा 2 तो कैंसिल हो चुका, x भी कॉमन है, तो इसमें इन तीनों में से x भी कॉमन ले लिया। अब अगर आप देखें तो इन दोनों में ये जो हमारे पास है x³ और ax² क्या कॉमन है, x² कॉमन है, तो इसमें से x² कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास आ गया x² कॉमन आ गया इसमें से, और साथ वाला फैक्टर एज इट इज़। स्क्वायर रूट x² और स्क्वायर रूट a+x, स्क्वायर रूट x² किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट जो x² है वो x के इक्वल होता है। तो ये x और ये x दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ये हमारे पास जोन से अगर आप इसको देखें तो a−x है और ये a−x है, ये दोनों सेम फैक्टर है, पावर्स इन दोनों की डिफरेंट है। सो इसकी पावर जो हमारे पास है स्क्वायर रूट में, जो इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो पावर 1/2 है, 1/2 पावर 2 से छोटी है, तो इसको नीचे ले आते हैं हम, तो नीचे आके डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगी -1/2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आके पावर इसकी -1/2 होगी। और अगर आप देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास तो दोनों की क्या है, बेस सेम है, पावर्स दोनों की क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर्स को ऐड कर दें, दोनों की पावर्स ऐड हो के क्या आंसर आ जाएगा, पावर का 3/2। तो ये जो हमारे पास आंसर आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट नहीं आ सकता।